अस्सलामुअलैकुम। आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ अरीबा जमील। आज हम यहाँ जिना ग्राउंड में मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 मार्च के मौके पर यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और काफ़ी लोगों की तादाद यहाँ मौजूद है। आज हम उनसे जानते हैं कि वहाँ यहाँ आने का उनका मकसद क्या है और वो किस तरीके से यहाँ आकर औरत मार्च को सपोर्ट कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं कि औरतों को किस तरीके के हकूक़ दिए जाए। औरत में मार्च में आने का मकसद क्या है? टू प्रमोट दीज थिंग्स दैट वी आर कैरिंग, एक्चुअली टू प्रमोट हमारी आज़ादी के जो है वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। हम जैसे इस साल का औरत मार्च का जो मोटो है मोस्टली वो जो है बहुत जेंडर पे गैप जैसे हो गया और औरतों के बहुत सारे रोल्स जो वो बहुत जो है क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से निभा रही हैं, लेकिन उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। तो हम ये चीज़ प्रमोट करते हैं। जिस तरीके से आपका ये बैनर है तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें आप क्या शो करवाना चाह रही हैं? तो ये जो मेरा बैनर है इसमें मोस्टली ये शो किया जा रहा है कि यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं। मोस्टली तो हम सबको मेडिकल स्टूडेंट्स का पता ही है कि कितनी जो है मेडिकल में जाती हैं लेकिन वो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाती। ऐसे ही उनके ऊपर बहुत सारे रोक लगा दिए जाते हैं। हर किसी को एक पढ़ी लिखी औरत तो चाहिए लेकिन उसको एक काम करने वाली बीवी नहीं चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर प्रमोटिंग, दैट इफ़ यू वांट अ वाइफ कि वो काम नहीं करे तो उससे पूछो, यू नीड टू हैव द कंसेंट। आप किसी पढ़ी लिखी औरत को जिसके पास ड्रीम्स हैं, जिसको जो करियर ओरिएंटेड, आप उसको घर पे ऐसे नहीं बिठा सकते विदाउट हर कंसेंट। यू कैन नॉट क्रश ड्रीम्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरीके से आप यहाँ पर औरत मार्च में आई हैं तो आपके यहाँ आने का मेन मकसद क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को ये पता लगे कि जस्ट बिकॉज उनके घरों में बच्चियों पे पाबंदियाँ नहीं हैं या उनको पढ़ने की इजाज़त दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि औरों के घरों में भी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ उनके घर में इजाज़त है तो और ऐसे मसले कहीं नहीं जाते, तो औरत मार्च में क्यों जाएं, क्या ज़रूरत है औरत मार्च में जाने की जब हमारे घर में ये नहीं हो रहा। उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि औरों के घरों में इस तरीके के मसले स्टिल हैं, इस तरीके की चीज़ें स्टिल वो फेस कर रहे हैं। इस तरीके से आप ये कह रही हैं कि दूसरों के हक़ के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो आपने अपना बैनर पकड़ा हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस चीज़ को बहुत फेस करती हूँ क्योंकि आई एम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आने जाने में रास्ते में अगर मैं गली से जा रही हूँ तो बराबर से बाइक में गुजरते हुए जुमले कहते हुए जा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे डर लगता है इस चीज़ से। रात के मगरिब के बाद अगर मैं बाहर निकलूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं रिक्शे वाले तक से डर लग रहा होता है कि मैं सही पहुँचूँगी घर या नहीं। कंटिन्यूसली मैं अपनी लाइव लोकेशन किसी को शेयर कर रही हूँ, तो ऐसा क्यों मैं ऐसा करूँ? क्यों? क्या लड़के इस तरीके से सबको अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रहे होते हैं जाने से पहले? जो मर्जी हमें तंग कर रहा है, हमारे घर के दरवाजे तोड़ रहा है, तो अब जैसे औरत के साथ जुल्म हो रहा है, जैसे किसी के ऊपर तेज़ाब डाल दिया, बाल काट दे, हमारे साथ भी सेम ऐसे होता है। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। हमारे लिए प्लीज़ खुदाया कोई फरिश्ता ऐसा खड़ा करो कि ये हमारे मसले हल हो। इसका यहाँ आने का मकसद क्या है? आप यहाँ किस चीज़ को सपोर्ट करने आए हैं? हम इस चीज़ को सपोर्ट करने आए हैं कि ये दुनिया जो है वैसी हो जाए जिसको जैसा इसको होना चाहिए। मर्द औरत और फितरत की कुदरत की बनाई हुई तमाम तख्लीक़ात को उसी तरह से तस्लीम करना चाहिए जैसे कि वो तख्लीक़ की गई हैं। आप टमाटर से कहें कि तुम आम बन जाओ, तुम एक जो है वो ट्रांसजेंडर से कहो कि वो मर्द बना रहे, या एक ट्रांसजेंडर से कहें कि वो औरत बना रहे। ये तकाज़े क्यों हैं? औरत औरत है, मर्द मर्द है, ट्रांसजेंडर है, आलू। अक्सर यही है, जिस तरह एक मर्द के राइट्स हैं, एक औरत के राइट्स हैं, इस तरह ट्रांसजेंडर के भी राइट्स हैं। जब इक्वलिटी बेसिस पे हम चीज़ों को नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे मार्च करना हमारा मकसद बनता है। तो इसलिए अब ट्रांस हर इदारे में जो है मौजूद है। ट्रांस में किसी चीज़ की टैलेंट की कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो है औरतों के मार्च के आने का मकसद ये कि ट्रांसजेंडर इज़ अ ट्रांस वूमेन, तो इसलिए हम इनकी यकजहती के लिए आएँ ताकि हमारे भी राइट्स हों। यहाँ मर्दों के राइट्स हैं, औरतों के राइट्स हैं, ट्रांसजेंडर के राइट्स नहीं हैं। अगर राइट्स होते भी हैं तो उन पर इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो हम इसलिए आए हैं यकजहती के लिए। ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी इसी औरत मार्च के साथ आई है और सपोर्ट करेंगे ताकि हम अपने राइट्स के बारे में बात कर सकें। आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोगों को किस तरीके के हकूक़ देने चाहिए? देखें, हमें किस तरीके के, जैसे एक नॉर्मल मर्द को दिए जा रहे हैं सोसाइटी में, एक औरत को दिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली एक ट्रांसजेंडर का भी हक है। जो राइट्स हैं हम चाहते हैं हमें भी वही कंसिडर करें, हमें भी वही राइट्स दिए जाए। हम नहीं चाहते कि तशद्दुद हो या इस किस्म के कोई वाक़यात हो। ट्रांस वुमेन आर वुमेन,
तो हम नहीं चाहते कि जिस तरह अदर जेंडर के साथ इम्तियाजी सलूक करके जाता है ऐसे ही हमारे साथ भी हो, इसलिए हम आज इस और जैसा कि आप सब ने देखा, आज हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। तो ये फैसला अब मैं आप आवाम पर छोड़ती हूँ कि आप इस औरत मार्च को सपोर्ट करें या इसके अगेंस्ट रहें। कैमरामैन प्रीतम कुमार के साथ अरीबा जमील, आवाम की आवाज़, कराची।